Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next chapter, that is application of derivative. बेटा अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चैप्टर पढ़ना है तो हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो आना चाहिए. विदाउट उसके आप इस चैप्टर को डिस्कस नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सी. सपोज हमारे पास बेटा कोई फंक्शन है, ये हमारा कोई भी फंक्शन है, दिस इज आवर कोई फंक्शन, ये हमारा एनी फंक्शन है एफ एक्स. तो अगर हम बात करें बेटा x1 एट x1 इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू है y1. ठीक है बेटा. दूसरा, अब हम वैल्यू ले रहे हैं x2. तो अगर x2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू सपोज y2 है. तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ बेटा डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. देखो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फंक्शन में. अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे y की वैल्यू डिक्रीज भी हो रही हो. दैट इज डिफरेंट सिनेरियो. तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ x के रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है. जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है. ओके, तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे जैसे जैसे x चेंज हो रहा है तो x कितना चेंज हुआ? चेंज इन x दैट इज x2 माइनस x1. नाउ व्हाट इज द चेंज इन y दैट इज y2 माइनस y1. ओके बेटा, तो यही चीज जो है हमारी दैट इज डेल y. यही तो है हमारा डेल y और ये हमारा डेल x है. तो यहाँ पे डेल y क्या है? y में चेंज. और डेल x क्या है? दैट इज चेंज इन x. ओके, तो अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0. अगर लिमिट हमारी जो है वो एक्सटेंड कर रहा है 0 को, कि मतलब x की जो वैल्यू है वो बहुत ही माइनर चेंज हो रही है. ओके, तो एंड दैट इज यूर नथिंग बट दिस इज यूर dy बाई dx. यही तो होता है हमारा dy बाई dx. हमने पढ़ा 11th क्लास में बेटा. तो जब हम dy बाई dx की बात कर रहे हैं तो dy बाई dx इज नथिंग बट दैट इज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, तो dy बाई dx का बेसिक जो हमारा मीनिंग हुआ दैट इज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है माइनर चेंज. ओके, तो यहाँ पे dy बाई dx का बेसिक जो मीनिंग हमारे सामने निकल के आया दैट इज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, अब हमने बेटा जो फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो वो क्या होते थे? तो वो सर ये होते थे. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में चेंज की बात करता हूँ दैट इज डेल एस अपॉन डेल टी. अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात करें हम तो, और t हमारा टेंड कर रहा है 0 को, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. यही तो हमारा सॉरी दैट इज योर वेलोसिटी. यही तो हमारा वेलोसिटी होता है बेटा. अगर हम बात करें डी वी बाई डी टी लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, तो डी वी बाई डी टी इज नथिंग बट दैट इज योर चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड दैट इज योर एक्सीलरेशन. तो यही तो होता है हमारा एक्सीलरेशन. ओके, तो यहाँ से हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं. तो अब हमारा जो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ओके, तो रेट चेंज कैसे हो रहा है एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उस चीज़ को हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन. ओके बेटा, दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1. नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू योर एक्सरसाइज 8.1. ओके बेटा, और जो आपको एक्सरसाइज 8.1 है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप एक्सरसाइज 8.1 देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, और उसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं. आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा बुक में वो है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है एक सर्कल का. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम डिस्कसिंग विद यू. लेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए है, हमने अज्यूम कर लिया है. ओके, एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या अज्यूम कर रहा हूँ बेटा? मैं आर अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आपको क्या निकालना है कि एरिया में चेंज निकालो विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसका मतलब वो आपसे dA/dr फाइंड आउट करवाना चाह रहा है बेटा। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आई नो वेरी वेल दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल दो विद पहला जो पार्ट है हमारा वो कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, तो dA/dr डिफरेंशिएशन कर दो बेटा पाई आर स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू आर। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज 2 r, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 2r। तो dA/dr आ जाएगा हमारा 2r। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो जब हमारा r जो है रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है तब इसका एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करो। तो r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर जब है हमारा तब हमको इसका एरिया में चेंज फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमारे पास 2r है बेटा, dA/dr हमारा कितना है 2r है। तो हम r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, दैट इज योर 6π। ओके, अब यहाँ पे यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो आप dA/dr लिख रहे हो, ठीक है, तो चेंज लिख रहे हो तो एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस है दोबारा से तो सेंटीमीटर। तो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव टू गिवन 2 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 2। हमें 2 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट हमसे कह रहा है बेटा, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वर्टिकल रेडियस variable radius, find the rate at which its volume is increasing with respect to its radius when radius is 7 centimeter। ओके, तो बैलून जो है बेटा वो हमारा कैसा है स्फेरिकल शेप में, ओके, और वेरिएबल रेडियस है उसकी। तो मैं कह रहा हूँ लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून दैट इज वॉल्यूम V अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून दैट इज R अज्यूम कर रहे हैं बेटा हम। तो बोल रहा है बैलून ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप में रहता है बेटा। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट रेडियस। तो आपसे dV/dr फाइंड आउट करवाना चाह रहा है बेटा वो, ठीक है। और जब रेडियस कितना हो 7 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर देन यू हैव टू फाइंड आउट dV/dr। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम देखें। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून V इज इक्वल्स टू क्या होता है 4/3πr³। नाउ dV/dr इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा बेटा इसका विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन करो 4/3πr³। तो यहाँ से ये आएगा 4/3 इंटू पाई तो बाहर जाएगा बेटा कांस्टेंट है, तो r³ का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो दैट इज 3r²। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आया 4πr²। ओके, दैट इज योर dV/dr। अब आपसे ये थोड़ा ना पूछा है पार्ट में बेटा, वो पूछ रहा है dV/dr व्हेन r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो dV/dr व्हेन r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर तो आएगा 4πr कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 49 4 जा 296 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट जो हमसे कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको गिवन है एक बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो वेरी कर रहा है, जहाँ पे x भी वेरिएबल गिवन है। ओके, तो सेकंड पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू।
A balloon which always remains spherical has a variable diameter. The diameter of balloon you have to given, dia of spherical balloon you have to given, that is 3/2 2x plus 3. ठीक है. Now determine the rate of change of its volume with respect to x. तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम है, तो मैं कह रहा हूं लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम अज्यूम कर रहा हूं बेटा मैं, दैट इज v. तो आपसे dv बाई dx फाइंड आउट करवाना चाह रहा है बेटा. ओके, dv बाई dx क्या होगा ये आपसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है. तो सबसे पहले हम बात करें रेडियस, तो रेडियस क्या आ जाएगी बेटा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, तो वो आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करा दो 2 से, तो दैट इज 3/4 2x प्लस 3. नाउ वॉल्यूम, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ v क्या आएगा बेटा, v वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्फेरिकल बैलून का, 4/3 पाई r क्यूब. ओके, तो r की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा यहाँ से हम, तो ये आएगा 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास r की वैल्यू है, तो दैट इज 3/4 का क्यूब 2x प्लस 3 का क्यूब. ओके बेटा, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया. तो यहाँ से वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई 3 से यहाँ कैंसिल कर दो बेटा, और 4 से, तो ये पावर 2 बच जाएगी. तो ये आ जाएगा आपका 3/3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 49 और 2x प्लस 3 का क्यूब. ओके, अब आपको क्या निकालना है, dv बाई dx फाइंड आउट करना है. तो dv बाई dx विल बी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9/49 पाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा चैन रूल से करेंगे. पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 3 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2. ओके, तो दिस विल बी योर dv बाई dx. ओके बेटा, इसको आप थोड़ा सा और आगे सोल्व कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. आप इसको इजीली देख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now our next question number 3 I am discussing with you.